दस साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 15 लाख मिले? कहाँ मिले? 10 रुपए नहीं मिले। सिलेंडर सस्ता हुआ? कहाँ वैसा? पेट्रोल सस्ता हुआ? 100 रुपए में सिलेंडर दिया, बाद में 1150 रुपए में भर के लाना अच्छा, पड़ रहा है। सब्सिडी मिल रही है क्या सिलेंडर की? नहीं मिली कुछ भी। नहीं मिल रही? टाकी दिख रही है? राशन पुगड़ दे रहे। अच्छा, मोदी सरकार दे रही 5 किलो राशन पुगड़ दे रही। 5 किलो राशन पकाने के वास्ते 1100 रुपए गैस को डालना पड़ रहा। अरे ऐसा है। अच्छा, 5 किलो राशन में हो जाता महीना भर? नहीं होता, नहीं होता। आज ही वो कैसा मोदी एकला बोल के उसको 5 किलो चल जाता, वो हिसाब से दे रहे लोगों को। अच्छा, 4 दिन भी नहीं जा रहा राशन पानी। 5 किलो दे रहा हो। अच्छा, पहले तेल वगैरह देता था, वो तेल वगैरह भी नहीं दे रहा वो। क्या करना? तो ऐसी परिस्थिति है। हाँ तो मुझे बताइए, लातूर में क्या 10 साल से बीजेपी की सरकार है? हाँ। खुश है आप? नहीं खुश नहीं, हम कांग्रेस के ऊपर खुश है। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है? नहीं कर रही, हाँ? नहीं कर रही, अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? क्यों काम कर रही है? नोटबंदी करते, कहीं राशन नीचे वो राशन लाने को गए तो पूरा दिन हमारे को राशन लेने के लिए लगता है। धंधा छोड़ के राशन की आंगता करना चाहिए वहाँ पे। हाँ, जब तक आंगटा नहीं उमड़ता, जब तक हमको राशन नहीं मिलता, तो पूरा दिन राशन में चले जाता है। हाँ, तो इन्हों फ्री दे रहे क्या? तो वो नहीं दे रहे फ्री, रोजी रोटी उसमें चली जाए। हाँ, अभी नहीं दे रहे वो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप काम क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, तो ऑटो चलाते हैं तो ये जो डीजल वीजल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, आपके रोजगार पे असर पड़ा है? बहुत पड़ा है, हाँ? बहुत पड़ा है। कैसा असर पड़ा? क्यों? तो धंधा नहीं, एक तो पैसेंजर नहीं मिलते, और एक तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़े वाला है। हाँ, तो फिर अभी कहाँ से मिलने वाला है? एक तरह से भाड़ा लगे तो दूसरी तरह से एमटी आना पड़ता है। हाँ, कैसा बोले? नहीं चल रहा वो बेकार। नहीं चल रहा वो? नहीं चल बेटा रहा। पीछे हो जाओ। हाँ, मैं खुद दवाखाने में था। अच्छा, आप खुद दवाखाने में थे? हाँ, दवाखाने में थे, खुद पैसे भर के निकालना पड़ा उनको। सरकारी दवाखाने की? सरकारी दवाखाने में से भी और प्राइवेट में तो कार्ड चलता है बोल रहे ना? नहीं चला कार्ड, नहीं चला कहे थे। सरकारी दवाखाने में पैसा लगा? हाँ, मैं खुद ही एडमिट था, हैं? खुद ही एडमिट था, मेरा कार्ड है। वहाँ पे भी खर्चा लगा। खर्चा लगा उधर भी। हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो अदर नॉन मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जो देशवासी हैं, बौद्ध भाई हैं, जो देशवासी हैं, हमारे साथ रहते हैं। अगर वो विकास समझते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे भाई, ठीक है। रहा सवाल वोट करने का, तो हमको विकास, जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा तबका है, जो किसान वर्ग है, जो परेशान हो चुका है, वो तो जवाब दे देगा, ठीक है। उसका हम जवाब को क्या करेंगे, वो मत पेटी में और ईवीएम में या जो भी है बैलेट पेपर पे, उसके हम वोट को हमारे जो देना है वो दे देंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि इस बार परिवर्तन हो सकता है क्या? लातूर की भी अगर हम बात करते हैं तो लातूर की भी और देश की भी। लातूर के लोग परिवर्तनवादी हैं। देश में परिवर्तन की लहर है क्या? देश में भी परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं, अब चल रही है लहर। क्यों नहीं चलेगी? वजह, उनके पास कोई वजह तो नहीं है। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का गाना गाया, फिर बोला कि वो मंगलसूत्र खतरे में है, और कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र को जो है वो कुछ लोगों में, अल्पसंख्यक समाज में वो मंगलसूत्र बांटेगी। अब साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। लातूर के घौसपुरा इलाके में हम लोग हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बस्ती है। इस बस्ती में बहुत से कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन खासकर ये मुस्लिम बस्ती मानी जाती है। इस इलाके में यहाँ पर 10 साल से अगर हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन इलाकों का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इन इलाकों में पानी की समस्या कितनी है, इन इलाकों में बेसिक मुद्दे जो है वो क्या है, वो मुद्दे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हमारे साथ में है, युवा लोग भी हमारे साथ में है, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा मार्केट एरिया भी है और मेन रोड वाला एरिया भी है। भाईजान, क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा शेख अकरम। अच्छा, आप देख रहे हैं ये बस्ती की हालत जैसी भी है, क्या यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है? डेवलपमेंट हो वाला है, पूरा रोड के गटार के काम पूरे हो गए। अभी हुआ कि इसके पहले की सरकार में? ये कांग्रेस की सरकार में होगा ना। अभी की सरकार ने क्या किया? अभी की सरकार ने कुछ नहीं काम किया। 10 साल से बीजेपी की सरकार। हाँ, बीजेपी की सरकार, तो काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा है। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए थे इस बार इलेक्शन के, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि 7 तारीख को चुनाव है।
और मुद्दे तो बहुत से हैं, आपके क्या मुद्दे होने चाहिए? आपके क्या मुद्दे, पानी का मुद्दा, ये रोड गटार का, बाकी का है, वो बात करो जा। जी चाचा। आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये विधानसभा, जिला परिषद या महापालिका का इलेक्शन नहीं है। बिल्कुल ये इलेक्शन है लोकसभा का और केंद्र का, बिल्कुल, बड़ी बड़ी सरकार, बड़ी सरकार बनाने का, एक देश की हुकूमत बनाने का ये इलेक्शन है। बिल्कुल। तो इस इलेक्शन में राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, वही मुद्दे पे आप भी और हम भी सोचे, विचार करें और बिल्कुल हाँ, काम मैं करें। वही जानना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या होने चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे जो जो हकीकत में वाले जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हाँ, वो है कि बेरोजगारी है, बरोबर, महंगाई है, बिल्कुल किसान जो देश को जो अनाज का जो पैदावार करने में जो बढ़ावा देता है, बिल्कुल, उसका काम पहला, सबसे पहला किसान का काम है। हाँ, उसके किसान की मदद के बारे में मुद्दा बड़ा होना चाहिए, एक बात। और जैसा कि आपको पता है कि बेरोजगारी, अब ये गवर्नमेंट तो बेरोजगारी में फेल है, ठीक है, आप लोग मीडिया वाले हैं, जानते हैं, ठीक है, कुछ बड़े मीडिया वाले कुछ खामोश होंगे। आप जब जमीन लेवल पे आए तो इसका मतलब है कि आप खामोश नहीं है, बिल्कुल आप आवाज़ पहुंचा रहे हैं बिल्कुल। हमारे देश तक। चैनल का नाम ही आवाज़ आपका चैनल का नाम भी आवाज़ है, और आप देश तक और देश जनता के की आवाज़ पहुंचा। हाँ, और कुर्सियों पे बैठे हुए जो लीडरान हैं उन तक आप आवाज़ पहुंचा रहे हैं, सही है। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो अभी बहुत बढ़ गया, अग्निवीर हो गया, या कंत्राटी कॉन्ट्रैक्ट भी अभी कम हो गया, ठीक है, खासगीकरण ज़्यादा हो गया, बड़ी बड़ी नेशनल राष्ट्रीय संपत्तियां खासगीकरण में आ गई, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और रहा सवाल गंगा के नाम पे, गंगा मैया के नाम पे, और गौ माता के नाम पे, और क्या है, जिहाद के नाम पे, और मुसलमान के नाम पे, ऐसे कुछ कुछ लिमिटेड मुद्दों के ऊपर ये गवर्नमेंट कुछ नादान लोगों ने चुन के दिए, ठीक है। नादान है तो हम में से ही हैं, हम भी उनके ही हैं, वो भी हमारे ही हैं, ठीक है। कुछ दिन नादानों की भी हुकूमत में हम भी चलेंगे, कोई हरकत है, कोई समस्या तो नहीं है ना। ये नादान की भी जो है, कुछ लोगों ने, जो नादान लोगों ने अगर गवर्नमेंट चुन के दिए है, तो कुछ उनका अनुभव से भी चुन के दिए, तो हम उनका भी मदद करेंगे, उनका भी साथ दिए। आज तक हमें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई गवर्नमेंट गलत चुनी है। कभी सुना है आपने कि जनता ने आपस में झगड़ा किया है कि आपने गलत गवर्नमेंट चुनी है और हम झगड़ा करें, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमने आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री में बंटवा दिया है, उसके बाद में यहाँ पर जो है लोगों को आवास योजना के तहत घर देने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा वादा कर रही है और ऐसे आंकड़े दे रही, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो बिल है, ये बिल कांग्रेस ने लाया, उस वक्त भाजपा विरोध की। जी, आपको भी पता होगा, होना चाहिए कि जो है, जब नेशनल सिक्योरिटी बिल, जो उसको अन्न सुरक्षा योजना जिसके बोलते हैं, ये कांग्रेस के काल में आई हुई योजना है, और पुरानी योजना है, उसको और बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो आज भी वही योजना है, कोई चेंजेस नहीं किए, कोई बढ़ावा, कोई नए लोग उसमें शामिल कराने की कोई बात नहीं हुई, कोई जीआर नहीं आया कि नए लोग शामिल कराए जाए। जो पुरानी योजना है उसी को कंटिन्यूशन करते हैं, और हमने अनाज दिया है बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाकी नया जो किया है वो क्या किया है, वो आपने पूछना चाहिए, किसको पूछना चाहिए। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये सिर्फ नाम बदलने वाला काम चल रहा है? तो नाम योजनाओं का नाम बदल, योजनाओं का नाम बदले, या फिर वही योजनाओं का अपने योजना बता के बारे में बोले। पहले तो बोले कि हमने बेरोजगारी का दर कम किया है, फिर बोले कि 80 करोड़ लोगों को हम इस वक्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? 80 करोड़ लोगों को जब आप जो है, आप 80 करोड़ लोगों को आप जब अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बेरोजगारी 80 कोटी बन गई। मतलब आधी आबादी देश की 160 कोटी अगर पकड़ ली जाए, 150 करोड़ अगर आबादी पकड़ ली जाए, तो आधी आबादी आज भूखी है, और गवर्नमेंट की जो है 5 किलो राशन की मोहताज है, जरूरतमंद बन चुके हैं। मतलब इतना विकास हुआ है। अगर ये हमारे अगर देश के साथ हुआ सहयोगी, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो अदर नॉन मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जो देशवासी हैं, बौद्ध भाई हैं, जो देशवासी हैं, हमारे साथ रहते हैं, अगर वो विकास समझते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे भाई, ठीक है। रहा सवाल वोट करने का, तो हमको विकास, जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा तबका है, जो किसान वर्ग है, जो परेशान हो चुका है, वो तो जवाब दे देगा, ठीक है। उसका हम जवाब को क्या करेंगे, वो मत पेटी में और ईवीएम में या जो भी है बैलेट पेपर पे, उसके हम वोट को हमारे जो देना है वो दे देंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि इस बार परिवर्तन हो सकता है क्या? लातूर की भी अगर हम बात करते हैं तो लातूर की भी और देश की भी। लातूर के लोग परिवर्तनवादी हैं। देश में परिवर्तन की लहर है क्या? देश में भी परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं, अब चल रही है लहर। क्यों नहीं चलेगी? वजह, उनके पास कोई वजह तो नहीं है। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का गाना गाया,
फिर बोला कि वो मंगलसूत्र खतरे में है और कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र को जो है वो कुछ लोगों में अल्पसंख्यक समाज में वो मंगलसूत्र बांटेगी। अब ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ाते हैं तो लोग बोलेंगे कि भाई हमारा मंगलसूत्र मतलब हमारे जो हिंदू समाज के जो बौद्ध समाज के जो भी जो लीडर हैं, जो जैसा कि अब ब्राह्मण समाज के हैं, जैसा क्रिश्चियन समाज के आमदार हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, ये लोगों के ऊपर भी क्लेम गया कि ये मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को काट के बांटने वाले हैं। काउंसलर हैं, ये पूरे जो ऑथोराइजर सबको मैसेज चले गया कि ये जो बात है ये सिर्फ जुमलेबाजी जनता इस पे कैसे भरोसा करेगी? जनता भरोसा करेगी कि हमारे लीडर हम चुन चुके हैं, हमारे एमपी एमएलए हम चुन चुके हैं और हमारे एमपी एमएलए के मौजूदगी में हमारे लश्कर कमांडो, मिलिट्री, एनएसजी, एनआईए, सीबीआई, सीआईडी इतने सारे ब्रांचेस होते हुए, इतना बड़ा हमारा मिलिट्री कमांड रहते हुए, दुनिया का 2 नंबर हमारा कमांड है, हमारा मिलिट्री है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इतने बड़े क्षेत्रफल में एक जो है चौकीदार नाम का शख्स बोल रहा है कि ये मंगलसूत्र जो है हिंदुओं के जो है सो मुसलमानों में या किसी वर्ग को बांटे जाएंगे, तो लोग नहीं समझेंगे क्या? लोग तो समझेंगे, लोग तो पहचानते हैं और उसका जवाब मतदान से देंगे, वोट से देंगे। ठीक है, बेशक साहब ने जो बात कही कि इतनी बड़ी जो आवाम है जो चाहती है कि देश में नेशनल इलेक्शन हो रहा है और नेशनल मुद्दे होने चाहिए, चाहे बेरोजगारी का हो, देश में महंगाई का हो, शिक्षा और स्वास्थ्य जो मुफ्त होनी चाहिए, वो महिला सुरक्षा। हाँ, तो ये जो आप अभी बहुत सुरक्षा की जब आप बात कर रहे हैं तो रोजगार की भी सुरक्षा है। अभी कल कामगार दिन हमारे पास महाराष्ट्र दिन में मनाया गया, लेबर डे मनाया गया। आज लेबर की अवस्था ये है कि पहले लेबर काम करता था, थोड़ा आप लोग वक्त दे रहे हैं इसलिए मुझे भी थोड़ा सा सूझ रहा है, बोल रहा हूँ, वरना मीडिया क्या करती है कि वो अचानक से मुझे जिहाद पे बुलाएगी, अचानक से मुझे जो है सो नमाज पे लाएगी, अचानक से शरीयत पे लाएगी। वो मुद्दे हम लेते हैं। आप लोग ऐसे हैं कि विकास की और मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमारा भी तो थोड़ा सा खुल के बात करने का मन हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि जो है इन्होंने पिछले इसमें जो है बेरोजगारी के ऊपर जो बात की है इन्होंने और लेबर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो चालू है, गवर्नमेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट अपना रही है। पहले लेबर काम करता था 700, 800, 1000, 1200, 1500 जो भी मजूरी उसको मिलती थी वो अपने घर लेके जाता था। आज क्या हो रहा है, ठेकेदारी सिस्टम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया। कोई ठेकेदार क्या करता है, सालाना तुझे लाख रुपया दूंगा, 1.25 लाख रुपया दूंगा और साल भर तू मेरे पास गुलामी कर, हमाली कर। ठीक है, अभी लेबर का खत्म हो गया अस्तित्व। अभी महिलाओं का जो है, महिलाओं का भी जो है सो जो रोजगार है वो भी रोजगार घट रहा है। अभी महिलाओं के अंदर जो बिगाड़ आया है आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा महिला ज़्यादा रोजगार कहाँ से ले रही है। महिलाओं के अंदर रोजगार का कोई गवर्नमेंट ने कोई साधन उत्पत्ति नहीं की है, कोई साधन नए बनाए नहीं है। फिर अभी देश की सुरक्षा का मसला जो भी है, अभी चाइना के बारे में कोई मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाया, चाइना कितना क्या किया, मतलब देश की बॉर्डर की भी सुरक्षा के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है और देश के महिलाओं के बलात्कार के ऊपर भी बात नहीं हो रही है, असुरक्षित है। ठीक है, और मुस्लिम, हमारा मुस्लिम मोहल्ला है ये पुराना, और इस मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जो है अब ये 50-60 साल पुराना ये मकान है, मोरे का दो ये मकान है और हमारे मोहल्ले में कुछ मकान है। 50-60 साल से ये लोग, हम लोग मिल के रह रहे हैं, हर ईद त्यौहार हम मिल के मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, वहाँ पे हिंदू का जीना हराम है। मतलब ये दुष्प्रचार चालू ये दुष्प्रचार करने का, और इस पे जो है सो सियासत हो रही और इसी के ऊपर जो है सियासत बनाई जा रही, इसी के ऊपर सियासत चलाई जा रही और लिमिटेड लोगों का जो है फ़ायदा किया जा रहा है। और आप जैसी जो मीडिया है वो स्थानिक लेवल पे जाएंगी, नीचे के लेवल पे जाएंगी, ग्राउंड पे जाएंगी और तमाम जो है दूसरे दीगर मज़हब के हर जात के बिरादरी के लोगों में जाएगी और उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देहातों में जाइए, किसानों की समस्या देखिए। अभी हम पार्टी के लोग हैं, ठीक है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो आप उसके भाजपा के विरोध में बोलूँगा ही। मेरा पहला हक है कि मैं भाजपा के विरोध, जो भी सत्ता में जो बैठे हैं उनके विरोध में मैं अपक्ष हूँ, तो विपक्ष हूँ तो मैं विपक्ष के हिसाब से मैं उस पर तो बात करूँगा उसके खिलाफ। लेकिन आप लोग जो है जाके खेतियों की खेत करने वालों, किसानों की और रोजगारों की जो है आप जब बात जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालात हैं। अभी आप जैसा बताए कि आपको घर की योजना मिली, आप बताइए घर की योजना नहीं है क्या? घर को जो इसको बोलते हैं हम, मकान देने की योजना नहीं है क्या? संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, ये तो पुरानी योजना है। अनाज देने की योजना इन्होंने लाए क्या? वो भी पुरानी है। फिर इन्होंने योजना कौन सी लाए? ठीक है, जल योजना चल रही है। अभी आप जल योजना में जाइए, जाके देखिए सिर्फ पाइप जोड़े हैं, अभी पानी नहीं है। ठीक है, कुछ जगह पे जो है
इन्होंने सैंपल के तौर पे बनाए होंगे, लेकिन अभी तक तो मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ सिर्फ पानी के नल घर घर पहुँचे हैं, पानी नहीं पहुँचा है। तो ये जो सारी समस्या है, ये भी समस्या अभी है हमारे और पुराने अभी पड़ोसी हैं, बबन भाई, हमारे बबन भाई हमारे बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी जो देखिए भाईचारा का जो आप बता दी ना लातूर- आपकी मीडिया, वो थोड़ा सा इनसे भी पूछ लातूर भाई से, लातूर ताकि बहुत ही आपको खूबसूरत ग्राउंड शहर लेवल है। समझ में आए। लातूर बहुत ही खूबसूरत शहर है। 70% यहाँ पर हिंदू आबादी है। 25% जो है वो मुस्लिम समाज है, 4 से 5% बौद्ध समाज है और मिलजुल कर जो साथ में रहते हैं, आपसी जो त्यौहार है वो मिलकर मनाते हैं। जो दिखावा इस देश में हो रहा है वो दिखावा बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं है। मेरे साथ में देख सकते हैं हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाइयों ने तो अपनी बात रखी है। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये जो परिस्थिति इस देश में हो रही है, क्या लगता है बदलाव हो सकता है कि सरकार जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है? काम तो सही नहीं हो रहा है, हाँ। बदलाव होने का तो चांस ही नहीं दिख रहे कोई ऐसा। नहीं, अभी 24 में चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव है और देश के प्रत्येक नागरिकों का एक जो वोट है वो अंबानी के वोट के भी बराबर है और आम आपका भी वोट उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसकी वैल्यू आम आदमी को जब तक ये पता नहीं पड़ेगी तब तक कि उसका महत्व समझेगा नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए या फिर 10 साल से यहाँ पर भाजपा रिपीट हो रही है वही रिपीट हो सकती है? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि हाँ, अभी जैसा हम ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, लेकिन यहाँ के क्या मुद्दे हैं? 10 साल में यहाँ की क्या परिस्थिति है लातूर की? लातूर लोकसभा लातूर लोकसभा की परिस्थिति ऐसी है हाँ जी। कि जहाँ काम होना चाहिए काम नहीं हो रहा है बराबर। अच्छा। जो बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम पूरे देश तक आवाज पहुंचाते हैं, हमारे चैनल का नाम ही जो आवाज है। काम चाहे वो हो रहा नहीं है बराबर। कौन से मुद्दे ऐसे है, थोड़ा भाई भाई में थोड़ा लगा के देते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सिलेंडर 400 वाला अच्छा था कि 1200 वाला अच्छा है? 400 वाला। 400 वाला। पेट्रोल 110 वाला अच्छा था कि 65 रुपये वाला अच्छा था? 65 वाला। 65 वाला। दाल जो है 60 रुपये किलो अच्छी है कि 120 रुपये किलो अच्छी है? 60 रुपये किलो वाली अच्छी है ना। तो एक तरफ लोग सरकार बोल रही है कि हम लोगों को, गरीबों को राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं और तीसरी तरफ बोल रही है कि हम आर्थिक महासत्ता बन रहे हैं देश में, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले हैं। तो एक तरफ हमारे देश के लोग भूखे हैं और दूसरी तरफ ये इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चल रहे देश में? चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। चल रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन नहीं होगा इस तो मोदी साहब की हवा चलेगी नहीं चलेगी? बार। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आइए भाईजान, आइए। अरे बिल्कुल, आप बेशक बात रख सकते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने की अनुमति है, संविधान ताकत देता है। क्या लगता है, आप एक युवा है और युवा के नाते आपके पास में काम धंधे की व्यवस्था तो है नहीं है, वो चीज़ अलग है, लेकिन बेरोजगारी का प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या लगता है? बेरोजगारी बहुत है, बहुत है। बहुत है। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा, एजुकेशन कितना सस्ता है या महंगा है? शिक्षा महंगा है, महंगी है। महंगी है। स्कूलों की क्या हालत है? महंगे हैं स्कूल भी, दवा खाने का इलाज वो भी महंगा है। वो भी महंगा है। दवा तो ये जो लोग, सरकार वादा कर रही है कि 5 लाख का हमने वो आयुष्मान का कार्ड बना दिया, आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। सर वो भी हाँ? नहीं चल रहा, वो भी वादा चल मैं रहा है, वो दवाखाने काम में नहीं था, हो नहीं चला वो, कैसा बोले? नहीं चल रहा वो भी कार्ड। नहीं चल रहा वो? नहीं चल बेटा रहा। पीछे हो जाओ। हाँ। मैं खुद दवाखाने में था। अच्छा, आप खुद दवाखाने में थे? हाँ, दवाखाने में थे, खुद पैसे भर के निकालना पड़ा उनको, सरकारी दवाखाने की? सरकारी दवाखाने में से भी। और प्राइवेट में तो कार्ड चलता बोल रहे ना? नहीं चला कार्ड, नहीं चला कहे थे। वो क्या बता रहे हैं, सरकारी दवाखाने में पैसा लगा उनको। अच्छा, सरकारी दवाखाने में पैसा लगा? हाँ, मैं खुद ही एडमिट था, हैं? खुद ही एडमिट था, मेरा कार्ड है। वहाँ पे भी खर्चा लगा उनको। खर्चा लगा उधर भी। तो एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, दूसरी तरफ भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य के सरकारी दवाखाने में अगर पैसा लगता है तो सरकार को इन मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। दवाखाने में सादा बीपी शुगर की गोली नहीं दे रहे हो, कहा? सिविल में, सरकारी हाँ दवा, सरकारी दवाखाने में बीपी शुगर की गोली नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। पैसे लेते क्या? पैसे नहीं लेते, लेकिन 8 इंच गोलियां देते। अच्छा। हाँ, बाद में फिर हम वो गांव से कैसा आने का, कितना पैसा जाता है, तो वो गोली के बराबर ही पैसा जाता है ना एसटी को, टिकट को। हाँ? तो हम बोलते कि 1 महीने की तू गोली दो, तो 1 महीने की इलाज नहीं दे रहे? इलाज की गोली नहीं दे रहे? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देंगे वो।
तो सरकारी दवाखाने की हालत कैसी है, अच्छी है या खराब है? खराब है भैया। हाँ, एक महीने की तो बीपी शुगर की गोली देना चाहिए ना। इसके पहले कैसी थी? हाँ, इसके पहले कैसी थी? इसके पहले अच्छा था, महीने की तो गोली देता था। अच्छा हाँ, अभी नहीं दे रहे वो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप काम क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, तो ऑटो चलाते हैं तो ये जो डीजल वीजल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, आपके रोजगार पे असर पड़ा है? बहुत पड़ा है, हाँ? बहुत पड़ा है। कैसा असर पड़ा? क्यों तो धंधा नहीं, एक तो पैसेंजर नहीं मिलते और एक तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़े वाला है। हाँ, तो फिर अभी कहाँ से मिलने वाला है? एक तरह से भाड़ा लगे तो दूसरी तरह से एमटी आना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति है। हाँ, तो मुझे बताइए, लातूर में क्या 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हाँ। खुश है आप? नहीं नहीं, खुश नहीं, हम कांग्रेस के ऊपर खुश है। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है? नहीं कर रही, हाँ? नहीं कर रही, अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? क्यों काम कर रही है? नोटबंदी करते, कहीं राशन नीचे वो राशन लाने को गए तो पूरा दिन हमारे को राशन लेने के लिए लगता है। धंधा छोड़ के राशन की आंगता करना चाहिए वहाँ पे। हाँ, जब तक आंगटा नहीं उमड़ता, जब तक हमको राशन नहीं मिलता तो पूरा दिन राशन में चले जाता है। हाँ, तो इन्हों फ्री दे रहे क्या? तो वो नहीं दे रहे फ्री, रोजी रोटी उसमें ही उसमें चली जा रही। जो हमारे को मजूरी मिलना है तो वो फ्री में चले जा रहे और हम राशन फ्री दे रहे। कहाँ से दे रहे फ्री? और किट किट देते ना, किट 100 रुपए की। 100 रुपए की किट देते तो 110 रुपए लेते। अच्छा, हाँ, ऐसी परिस्थिति है। हाँ, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। बहुत बढ़ रहा है। बोलिए चाचा। वो भारत देश का काला पैसा लाने वाला था मोदी। अच्छा, काला धन। काला धन, हाँ, हाँ। काला धन ला तू बोल के पहले पहले ये होगा। कहाँ गए? बाद में वो नीरव मोदी वो बड़े बड़े इसको पूरा कर्जा उनका माफ कर कराया। दिया। अच्छा, मुझे 15,000 रुपए आदमी की 15 लाख हाँ, बोला था। 15 लाख मिले क्या? नहीं हाँ? ना मिले तो उसको पूछो काला धन आया क्या? आया क्या वो पूछो। भ्रष्टाचारी अंदर हुए? हाँ हुई क्या वो पूछो। बैलेंस का हाँ 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या? सारे दुनिया के पैसेदार के खाते निकालने को लगा। जीरो बैलेंस का खाता निकालो बोले। हाँ, जनधन वाला। हाँ, जनधन वाला। क्या उसमें डाले तुमने? क्या डाले? 1-1 रुपया बोले तो पूरे देश का कितना रुपया हो गया? खाते वाला। हाँ, खाते में नौकरिया जो तुम बोला था 2 करोड़। हाँ कहाँ है? कोई तुम्हें खुश है क्या? अरे यहाँ 15 दिन कोई भाई पानी नहीं और छूटता। बहनों, हाँ, धीरज रखो। मैं तुम्हारे मौत का सामान गोला कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ भाई और बहनों, हाँ, हाँ चूल्हे दिया 1200 को गैस की टाकी बनाया। चूल्हा दिया खाली, सिलेंडर। सिलेंडर हाँ। 1200 को बनाया। 1 रुपए में खाली गैस दिया और हाँ? सिलेंडर महंगा। सिलेंडर मंगा कर दिया। इधर सिलाने का उधर डालने का क्या है? रुपए में गैस जीएसटी दे तो बोले- जीएसटी ने अच्छे आदमी की कमर तोड़ दी। अच्छा, हाँ 1 रुपए में क्या नहीं गैस तोड़ी? दे तो बोले 1200 क्या तुम्हारे लिए रुपए कुछ फ्री करे उन्होंने? हमारे लिए तो मुश्किल ही मुश्किल हो गया। क्या लगता है लातूर का क्या है? कोई जैसे ही नहीं जी। नहीं, लातूर में क्या कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस पंजा आएगा, पंजा पंजा? पंजा। क्यों पंजा? विकास भी करेगा पंजा। अरे भाई 60 साल तो कांग्रेस ने आज ही राज 10 करी। साल इन्होंने भी करे ना। हाँ? भाइयों तुम्हारे मंगलसूत्र की सोच रहे हो? मंगलसूत्र कांग्रेस 70 साल राजकारण करे, किसका सुहाग लिए छिना के आप बोल रहे हो? बोल रहे नहीं बोल रहे। तो देखिए बहुत परिस्थिति जो है। आइए, आजा आजा। अरे नाम तो बताओ ना पाजी, नाम तो बताओ। अरे यार आप डर रहे हो, ऐसा नहीं। नाम तो बताओ। नाम क्या है? ठीक है। देखो ये डाइवर्सिटी है यहाँ। मुस्लिम समुदाय के भी है, हिंदू लोग भी है और पंजाबी समाज के भी है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि डाइवर्सिटी हमको देखने को जरूरी है और विविधता में ही एकता, डाइवर्सिटी में ही यूनिटी होती है। क्या लगता है आपको कि वर्तमान में अभी जो जिस तरीके से चचा ने बात की है, इन बस्तियों की अगर हम हालात देखते हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगार लोगों की समस्या है, हमारे लोगों की समस्या है, सारे लोग परेशान हैं। अब कांग्रेस आएगी, उम्मीद आएगी। उम्मीद आई। हाँ, क्या लगता है? इस हिसाब से कांग्रेस चल रहा आएगी। है। कांग्रेस आएगी तो उम्मीद आएगी। भाजपा आकर कुछ फायदा नहीं हो गया अभी तक। 10 साल में ना कुछ हुआ, ना अभी होने वाला है। इसलिए ना भाजपा को लाना है, ना आने देना है। अच्छा, रोकना है। रोकना है। रोकना है। रोजगारी नहीं, बेरोजगार है, सब हालात परेशान है। ना राशन मिलता है टाइम पे, ना घर कुल की व्यवस्था है ना। तो आप लोग बात करोगे? बात करना चाहोगे? अरे आओ ना, नाम तो बताओ भाईजान। नाम क्या है? लखन वाजिद शेख। अच्छा, तो वाजिद भाई
जैसा हम लोग बात कर रहे थे लोगों से, तो बेसिक मुद्दों पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिलेंडर का महंगा रेट हो गया, पेट्रोल डीजल का रेट महंगा हो गया, खाने पीने दाल खाने का तेल दाल ये सब चीज़ें महंगी हो गई, सब्जी भाजी का महंगा होता जा रहा है। महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए। अब आप लोग अब आवाज़, आपका चैनल का नाम क्या है? आवाज आवाज आवाज़ इंडिया। तो अब पहले इंसान ऐसे दिख रहे, जो खुद चैनल वाले बोल रहे महंगाई कम होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, पर हम पूछ रहे हैं हम लोग। नहीं, आप खाली ये पहली मर्तबा आप दिखे। अच्छा, इसके पहले अभी कोई तक नहीं इसके पहले कौन सा चैनल वाले ने नहीं बताया ना, उनको कभी दिखा नहीं महंगाई कितनी बड़ी कितनी नहीं, उसकी तो आवाज़ नहीं छूटा है। हाँ। खाली उनको फिक्र क्या है, हाँ ये नरेंद्र मोदी ने इतना करा ये करा, पर किसके वास्ते करा? उसके खुद के बाद खुद के वास्ते करा, बड़े बड़े लोगों के वास्ते करा, पैसे वाले के वास्ते करा, गोर गरीब के वास्ते क्या करा उन्होंने? उसके वास्ते आप आवाज उठाना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनकी हमारी भी नहीं बढ़ रही विचारों अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, जब से हाँ, तो कौन सा काम करते हैं आप? लोहे का काम करते हैं। लोहे का काम। हाँ, लोहे का काम हाँ, बराबर मजदूरी आपका नहीं मिलती। आपका दिन वो भर काम करते 6-7 बस्ता का, अच्छा 600-700 रुपए लेके जाते, क्या मतलब वो दिन भर हमारी करके। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपका वोट है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे वोट है? वोट है। अब उन्होंने मुद्दा एक 10 साल से, हाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 15 लाख मिले? कहाँ मिले? 10 रुपए नहीं मिले। सिलेंडर सस्ता हुआ? कहाँ वैसा? पेट्रोल सस्ता हुआ? 100 रुपए में सिलेंडर दिया, बाद में 1150 रुपए में भर के लाना अच्छा, पड़ रहा है। सब्सिडी मिल रही है क्या सिलेंडर की? नहीं मिली कुछ भी। नहीं मिल रही? खाली टाकी दिख रही है? 5 किलो राशन पुगट दे रहे। अच्छा, मोदी सरकार दे रही 5 किलो राशन पुगट दे रही। 5 किलो राशन पकाने के वास्ते 1100 रुपए गैस को डालना पड़ रहा। अरे ऐसा है? अच्छा, 5 किलो राशन में हो जाता महीना भर? नहीं होता, नहीं होता। आज ही वो कैसा मोदी 1 लाख बोल के उसको 5 किलो चल जाता, वो हिसाब से दे रहे हैं लोगों को। अच्छा 4 दिन भी नहीं जा रहा राशन पानी, 5 किलो। 5 किलो दे रहा हो। अच्छा, पहले तेल वगैरह देता था, वो तेल वगैरह भी नहीं दे रहा वो, तो क्या करना? वो घर घर संडास बाथरूम बंदे और वो अंधभक्त उसको जो शौचालय हाँ शौचालय बंदे और अंधभक्त क्या बोल रहे, इसी को तो नरेंद्र मोदी ने विकास कर बैठा बोल। ना दवाखाना बंदा ना स्कूल बंदा, कुछ नहीं। अच्छा, फिर विकास किस बात का करे? संडास तो बन गई। संडास उसको खाने के वास्ते पैसे कमाना पड़ेगा ना, महंगाई तो कितनी बड़ी। अच्छा, संडास बनने के बाद आदमी खाएगा जब संडास में जाएगा ना। क्या बात गलत है? अच्छा, नहीं बिल्कुल सही है। ऐसा है नहीं, ये बारी को परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन, आपको भी लगता है परिवर्तन होगा? आपको भी लगता है होएगा। भाईजान परिवर्तन? हाँ परिवर्तन। तो परिवर्तन की लहर पूरे देश से उठ रही है। हम लोग पहले फेज़ में हम लोग विदर्भ के जो पहले 5 जिले थे उनमें हम लोग जायज़ा लिए, और उसके बाद में फिर हमारा अमरावती था, अकोला था, वर्धा था, तो ये लोग इस क्षेत्र में हम लोगों ने लोगों से बातचीत की। और ये तीसरे फेज़ में जो यहाँ पर जो चुनाव है, इसमें भी जनता की प्रतिक्रिया हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ना बीजेपी की तरफ से बात करता हूँ ना कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जब मैं जनता की तरफ उनकी जब प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो धर्म के नाम पर नहीं हो रहा है, वो रोजगार के नाम पर हो रहा है, वो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर हो रहा है। क्योंकि 10 साल से हम लोग सरकार ने जो काम करे हैं, वो काम के बारे में हम जब देखते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं, तो हमको समझ में आता है कि जुमलों में और वास्तविकता में काफ़ी अंतर हमको दिखाई देता है। और इसीलिए अभी जनता परिवर्तन चाह रही है। 4 जून को देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस देश का इतिहास क्या हो सकता है। क्या वापस से बीजेपी सत्ता में रिपीट हो सकती है? वापस से नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा चलेगा, या फिर राहुल गांधी जी जो 5 न्याय की यात्रा और 5 न्याय के जो वादे राहुल गांधी कर रहे हैं, उन वादों पर चुनाव होता है कि नहीं होता? देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, और ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, ये प्रतिक्रिया आप तक हम लोग पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे आवाज़ चैनल को, आवाज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, सत्ता की चाटुगिरी कर रहा है, और हमारे जैसा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो सच में लोगों तक जाता है, बात पहुंचाता है, हमारी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आपके साथ की और आपके सहयोग की ज़रूरत है। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।